नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का अपना एडू हब यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हमारा तीसरा चैप्टर था आरंभिक नगर। पहले हम लोगों ने देखा था कि जो इससे पहले वाला जो चैप्टर था आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अब हम देखेंगे तीसरा चैप्टर आरंभिक नगर। चैप्टर 3 आरंभिक नगर। ठीक है। देखिए, हमने सबसे पहले क्या देखा था कि जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्या, कब, कहाँ और कैसे, तो उसमें हमने देखा था कि लोग जो है शुरुआती दौर में जंगलों में रहते थे। उसके बाद हमने देखा कि लोग गाँव में रहते थे। उसके बाद हमने देखा कि लोग नगर में रहने लगे। कहने का मतलब है लोग शहर में रहने लगे। तो उसी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे इससे पहले हमने देखा था कि लोग जो है गांव में रहते थे, इससे पहले वाले चैप्टर में, जिसमें लोग जो है कृषि करना सीख गए थे, गांव में रहने लगे थे। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई गांव यहाँ पे बसा हुआ है। ठीक, एक गांव यहाँ पे बसा हुआ है। यहाँ के लोग को जो है चावल बहुत ज़्यादा उपजाते हैं। ठीक, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए यहाँ के लोग चावल बहुत ज़्यादा उपजाते हैं। ठीक, अब यहाँ कोई गांव है जहाँ गेहूँ बहुत ज़्यादा उपजता है। ठीक, यहाँ कोई गांव है जहाँ के लोग जो है मूर्तिकार हैं, मूर्ति बहुत अच्छे बनाते हैं। अभी हम लोग देखे होंगे सरस्वती पूजा बीता हाल ही में, उसमें हम लोग कोई गांव ऐसा है जहाँ सभी लोग मूर्तियाँ बनाते हैं। उसके अलावा उनका और कोई रोजगार नहीं, वेट करते हैं कि कोई, जैसे अब आगे आ रहा है दुर्गा पूजा, तो उसमें लोग मूर्तियाँ बनाते हैं। गणपति पूजा में लोग मूर्ति बनाता है। तो इस तरीके से यहाँ देखते हैं कि सब लोग, गांव के लोग जो हैं अलग अलग चीज़ों का उत्पादन करते हैं। ठीक, अब यहाँ के लोग जो हैं ये मान लीजिए खिलौना बना रहे हैं। ठीक, यहाँ के लोग जो हैं मूर्ति बना रहे हैं। और भी अदर जगह के लोग अगर देखें, कहीं के लोग टोपी बना रहे हैं और टोकरी बना रहे हैं। कहीं के लोग जो है सूत कताई करके कपड़े बना रहे हैं। तो कहने का मतलब उस समय तो ये बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली के, सामान के बदले लोगों को सामान दिया जाता था। तो अब मतलब यहाँ के लोग यहाँ आएंगे एक्सचेंज करने के लिए, तो काफ़ी दूरी पड़ेगा। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक बीच में ऐसा जगह, ये एक ऐसा जगह जो है निर्धारित किया जाए, एक ऐसा दिन निर्धारित, किसी एक दिन सारे लोग जो है यहाँ पे अपना सामान लेके आएंगे और आदान प्रदान कर लिया करेंगे। ठीक, जिसको हम लोग आज भी गांव घर में हाट लगता है, यही हाट कहते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ, एक हाट का निर्माण हो गया। यहाँ से ये अपना गेहूं लेके आया, यहाँ से ये खिलौना लेके आया, यहाँ से ये मूर्ति लेके आया, ये चावल लेके आए, ये टोकरी लेके आए, जिसको जो जरूरत हुआ अपना ले लिया। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे इसी में कि यहाँ पे क्या हुआ। मान लीजिए ये गेहूं लेके यहाँ से यहाँ गया और वहाँ पे बारिश शुरू हो गई। भाई ये खुला में सारा सामान रख के लोग बेचते थे। ठीक, अब बारिश शुरू हो गई, इसका गेहूं बर्बाद हो गया, इसका चावल बर्बाद हो गया, इसका खिलौना भीग गया। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनको दिक्कतें थी। धीरे धीरे यहाँ पे लोग अपना जो है एक घर बनाना शुरू कर दिए। ठीक, और उसके बाद यहाँ से अनाज उपजाते थे गांव में, यहाँ पे लाके रखते थे। ठीक, यहीं से यहीं आदान प्रदान होता था, आके लोग रहते भी थे। धीरे धीरे लोग यहाँ रहने भी लगे। इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ जो है नगर का विकास हो गया। क्या हुआ, नगर का विकास हो गया। ठीक, हम लोगों ने देखा कि ये हाट बाजार धीरे जाके नगर का रूप ले लेता है इस तरीके से। अब इसी में आगे हम लोग देखेंगे कि जो है एक नगर था हड़प्पा। ठीक, सबसे पहले होता क्या है कि करीबन आज से 150 साल पहले
पंजाब में जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक, तो जो रेलवे लाइन बिछाने वाले इंजीनियर वगैरह थे, वो लोग जब हड़प्पा के आसपास की जगहों को का खुदाई करते हैं तो वहाँ से उनको जो ईंट मिलता है तो वो मान के चलते हैं कि भाई ये एक खंडहर है, चलो यहाँ से हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में ईंट मिलेगा। उस ईंट का उपयोग ये लोग पटरी बहुत सारा ईंट निकाल लिए, पटरी बिछाने में उसका यूज कर लिए। बहुत सारे जो है सो जो वहाँ की इमारत था वो नष्ट हो गया ईंट निकालने की वजह से। बाद में जब आए पुरातत्वविद जब आए तो उन लोगों ने देखा कि नहीं ये तो खंडहर नहीं, ये तो इस जो ये उपमहाद्वीप है इसका सबसे पुराना नगर था। ठीक, इस तरीके से जो है, और कहा जाता है कि ये जो है 4700 वर्ष पूर्व इस नगर का निर्माण किया गया था। ठीक है, हड़प्पा। ठीक, क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा ही मिला था, इसलिए इस पूरे सभ्यता को जो है लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये सिंधु नदी के सबसे ज़्यादा इसका जो क्षेत्र है सिंधु नदी के पास मिला है, इसलिए इसको जो है लोग सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, ये कब इसका निर्माण हुआ? 4700 वर्ष पूर्व। ये चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं। नगरों का विकास जो है 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। हालांकि इस चैप्टर में जो है कहीं भी किसी पुरातत्वविद का नाम वगैरह नहीं दिया गया है, लेकिन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जो है इस सभ्यता का खोज करते हैं, इस नगर का खोज करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ये कि उस समय के जो नगर थे उनकी क्या विशेषता थी, उस समय के लोग नगरों की क्या विशेषता थी। तो उसमें हम लोग देखेंगे उस समय के जो नगर थे वो दो भागों में बटे हुए रहते थे। अधिकांश नगर जो है दो भागों में बटा रहता था। एक ऊंचे जगह पर रहता था, ठीक, एक नीचे वाले भाग पर रहता था। ठीक है, अब ये ऊंचा वाला भाग जो है थोड़ा छोटा होता था, नीचे वाला बड़ा रहता था। चूँकि यहाँ पे जो है ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जनता लोग रहते थे, इसलिए ये बहुत बड़ा एरिया था, गांव टाइप का था, और यहाँ पे शासक रहते थे ऊंचाई पे। ठीक, तो इसको कहा जाता था ऊंचे वाले भाग को नगर दुर्ग, ठीक, और नीचे वाले भाग को निचला नगर दुर्ग। पुरातत्वविद ने इसको क्या कहा? निचला नगर दुर्ग। ठीक है, इस सभ्यता के जो है अधिकांश घर जो है पक्की ईंटों का बना हुआ होता था। ठीक, अब पक्की ईंटों को इस तरीके से जो है जोड़ा जाता था ताकि वो दीवार काफ़ी मजबूत हो सके, और अभी तक ये अवेलेबल है 4700 वर्ष से लेकर अभी तक, तो समझ सकते हैं कि ये कितना मजबूत होगा। ठीक है, इस सभ्यता में जो है जितने भी भवन निर्माण हुए हैं उसमें जो है ज़्यादा अधिकांशतः या कहा जाए कि पूरा का पूरा जो है पक्की ईंटों का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता में एक जगह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है, हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो में जो है एक विशाल स्नानागार मिला है, विशाल जो है एक तालाब मिला है जिसका किसी विशेष अवसर पर स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, उस तालाब में क्या है, मतलब ये एक तालाब है, ठीक, इस तालाब में जो है दोनों साइड से उतरने के लिए सीढ़ियां बना हुआ है, यानी इस तालाब में इधर से भी सीढ़ी है, ठीक, नीचे उतरने के लिए, और इधर से भी सीढ़ी है। दोनों साइड से सीढ़ी बना हुआ है। ठीक, और ये तालाब जो है पक्की ईंटों का और प्लास्टर को मिला के बनाया गया है, और चूँकि तालाब है तो यहाँ जो है जल निकासी को रोकने के लिए, तालाब है कितना बार बार पानी डालेंगे रिसाव होगा, तो उसको रोकने के लिए जो है इसमें
चारकोल का जो है एक परत चढ़ाया गया है, जिससे पानी मतलब रिसाव कम हो। ठीक है। अब इसके चारों ओर जो है घर बना हुआ है। ठीक। इस तालाब में जो है कुआं से पानी डाला जाता था और फिर यूज होने के बाद पानी निकाल दिया जाता था। ठीक है। तो कहा जाता है कि किसी विशेष अवसर पर इस तालाब का उपयोग किया जाता होगा। ठीक। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग का छठ पर्व आता है तो लोग तालाब या पोखरा गांव में जो भी रहता है उसको साफ सफाई शुरुआत कर देते हैं, पूरा साफ सफाई करके और उसका उपयोग करते हैं। उसी तरीके से इसको जो है किसी विशेष अवसर पर उपयोग किया जाता होगा। ये कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। क्या चीज़ से बना हुआ है? ईंट, प्लास्टर और चारकोल का लेप लगाया गया है, यूँ कहे तो परत चढ़ाया गया है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कहीं से कुछ मिला है उसको देख लेते हैं। अब इस सभ्यता का एक नगर है कालीबंगा। ठीक। कालीबंगा जो है, कालीबंगा से और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कहा जाता है कि यहाँ यज्ञ वगैरह होता होगा। ठीक। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से इन तीनों जगह से जो है विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। इन सब जगह से जो है विशाल अन्नागार का मतलब हुआ आज जिसको हम गोदाम कहते हैं, अनाज रखने का जगह, उसके साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देख लें कि इस सभ्यता के जो भवन थे, नाले थी, सड़कें थी, उसका क्या स्थिति था। ठीक है। अब इस सभ्यता में क्या था कि जितना भी चीज़ था काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया था। कि जैसे ये देखिए एक बड़ा सा ये नाला हो गया। ठीक। ठीक है। इसको कवर कर दिया गया है। ठीक है। अब इसमें क्या था कि मान लीजिए यहाँ कोई गांव है। ठीक। अब गांव में हर घर से जो है नाली निकला हुआ है। ठीक है। और वो जो है इस नाली से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये कोई बस्ती है। ठीक। यहाँ से जो है ये इस नाली से जुड़ा हुआ है। इस जितने भी घर हैं सब जगह से यहाँ से ऐसे इस नाली में पानी आता है। ठीक है। ये एक मेन नाला हो गया। ठीक है। उससे जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि लोग जब घर बनाते थे तो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से जो है नाला निकालते थे और उसको मेन नाले से, जैसे ये जो हो गया, ये नाला गांव से निकल रहा है। ठीक। हर घर से जो है नाली इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक। ये जो है मेन नाले में आके मिल जा रहा है। ठीक है। इस तरीके से जो है वहाँ नाले की व्यवस्था की गई थी। बीच बीच में जो है चूँकि नाला ढका हुआ रहता था, ये जहाँ जो है मेन गड्ढा होता होगा या तालाब में निकाला जाता होगा उधर की ओर थोड़ा ढलान था ताकि आसानी से बह सके। ठीक। बीच बीच में मेन होल होता था जहाँ से इसका साफ सफाई किया जाता था, निगरानी किया जाता था। ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ जितने भी घर हुए हैं अधिकांश घर में जो है स्नानागार हुआ करता था। कुछ घरों में जो है कुआं भी हुआ करता था। ज़्यादातर घर में जो है स्नान करने के लिए एक अलग घर बनाया जाता था या तालाब बनाया जाता था छोटा सा। ठीक। और अधिकांश घर में जो है कुआं मिला है।
गांव घर में आज से 10 साल 12 साल पहले या कुछ कुआं अभी भी है लेकिन भर गया है, ठीक। तो ज़्यादातर लोग कुआं से ही पानी पिया करते थे, उसमें बहुत चापाकल वगैरह बहुत कम होता था। आज से अगर 30 साल 40 साल पहले की बात करें तो चापाकल बहुत कम होता था, तो उस समय लोग क्या करते थे, कुआं से ही पानी पिया करते। इस सभ्यता की अगर बात करें तो इस सभ्यता में बहुत ज़्यादा कुआं का प्रयोग है, ठीक है। हमने देख लिया कि इस सभ्यता के नगर कितने सिस्टमेटिक थे। इसका जो है सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पर काटता था, सड़क भी जो है पक्की ईंटों का बना हुआ होता था, नाला भी पक्की ईंटों का बना हुआ होता था, ठीक है। इस सभ्यता के घर जो है ज़्यादातर आयताकार होते हैं, ठीक। और किलेबंदी भी होता था गांव का, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस सभ्यता में जो है लोग अलग अलग काम किया करते थे। हर काम के लोग विशेष अपने जो है हर काम का एक विशेषज्ञ होता था। जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति बनाता है तो इस सभ्यता में ऐसे ऐसे मूर्ति मिले हैं जिसको सिर्फ विशेषज्ञ ही कोई बना सकता है। जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक मूर्ति है, इस तरीके की एक मूर्ति बनाया गया है जिसका अगर आप के पास एनसीईआरटी बुक होगा तो उसमें देखिएगा कि उसका दाढ़ी जो है इतना मतलब कायदे से सेट किया गया है कि उसको कोई मतलब विशेषज्ञ ही बना सकता है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो कुछ शहर हैं, जैसे कौन सा शहर कहाँ स्थित है पहले हम वो देख लें। जैसे देखिए लोथल जो है, लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। आलमगीरपुर ये आपको उत्तर प्रदेश में है, ठीक। बनवाली हरियाणा में है, ठीक। कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। और बाकी तो आप देखिए रहे हैं मोहन जो ये हड़प्पा वगैरह जो अभी पाकिस्तान में है। इन सब कुछ जगहों का इसमें चर्चा किया गया है, जिसमें लोथल का जो है एक लास्ट में है सूक्ष्म निरीक्षण काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। इसमें बताया गया कि ये जो लोथल जगह था, सारा जितना भी हड़प्पा सभ्यता का नगर था वो 2 भागों में विभाजित था, लेकिन लोथल जो है 3 भागों में था। लोथल में जो है एक बड़ा सा मैदान मिला है जहाँ पे लोग कहा जाए तो उस समय के लोग जो है हाट बाजार लगाते होंगे। वहाँ से जो है काफ़ी सारा मोहर मिला है, मनका मिला हुआ, कुछ मनका वहाँ हम ऐसा कहा जाता है कि वहाँ मनका बनाने का काम होता होगा, चूँकि कुछ मनका पूर्ण रूप से बना हुआ है, कुछ आधा बना हुआ है। इस तरीके की चीज़ें जो है लोथल से प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो मोहरें होती थी वो किस तरीके की होती थी। उस समय क्या होता था कि कच्ची मिट्टी जो है उस पर मान ली कच्ची मिट्टी कोई ये झोला है, ठीक। इस झोला को पैक किया गया, ठीक। अब यहाँ पे कच्ची मिट्टी का ऐसे को रख दिया गया, उस पर ऐसे चिपका दिया गया, ठीक।
अब अगर ये कच्ची मिट्टी टूट गया तो समझ गया कि झोला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, और अगर नहीं टूटा है तो झोला के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। इस तरह के लोग मुहर का उपयोग करते थे। अब इस सभ्यता में जो है, चूंकि हल लकड़ी का होता था, तो हल का तो साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन हल के बने हुए खिलौने के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता में जो है हल का उपयोग होता था। अब ये क्या है, क्लास 6 का NCERT है, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें डेट मेंशन होगा, उसमें ये देखा जाएगा कि भाई कौन सा सभ्यता जो है, जैसे कौन सा जगह है उसको किसने खोजा था, कब खोजा था, और स्पेशली देखेंगे कि फिर किस जगह से क्या क्या चीज़ मिला था। अभी जो है हम लोग एक तरह से कहा जाए तो बेसिक जो है स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं कि हाँ हमको इस चीज़ में, इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ना है, हमको ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अब ये देखते हैं हम लोग कि आखिर इतना जो बड़ा सभ्यता था इसका अंत कैसे हो गया। ठीक, कैसे ये सभ्यता एकाएक जो है समाप्त हो गया। अब जैसे इस सभ्यता के अंत के बारे में सभी पुरातत्वविदों का अलग अलग मत है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई होगी, ठीक, बाढ़ आ गई होगी, ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि शासक का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा और युद्ध वगैरह हो गया होगा। शासक का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि जो है चारागाह समाप्त हो गया होगा। कुछ लोग कहते हैं महामारी आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं जो है जंगल खत्म हो गया होगा, इससे भी दिक्कत हुआ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये नदियां हैं सूख गई होगी, क्योंकि उस समय के लोग ज़्यादातर नदियों के पास रहते थे, पानी का उनका मेन सोर्स वही था। कुछ लोग कहते हैं कि नदियां सूख गई होगी। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग लोगों का मत अलग अलग है, लेकिन एग्जैक्ट क्या हुआ था, इतनी बड़ी सभ्यता कैसे समाप्त हो गई, ये किसी को नहीं पता है। सब लोग अपना अपना सिर्फ मत दे रहे हैं कि हाँ हो सकता है ऐसे हुआ होगा। तो ज़्यादातर हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे डेट को लेकर अधिकांशतः कन्फ्यूजन रहता है। अब जैसे हम लोग देखेंगे कि 4700 वर्ष पूर्व, अब 4700 वर्ष पूर्व किस तारीख को हुआ था ये थोड़ा पता है, सिर्फ अनुमानता लगाया जा रहा है कि आज से जो 10 साल पहले पढ़े होंगे वो भी कह रहे होंगे 4700 वर्ष पूर्व। ठीक, वो ये थोड़ा कह रहे होंगे कि 4690 वर्ष पूर्व, नहीं कह रहे होंगे। वो भी कह रहे होंगे कि 4700 वर्ष पूर्व, हम भी पढ़ रहे हैं 4700 वर्ष पूर्व, आप भी पढ़ रहे हैं 4700 वर्ष पूर्व। तो ये एक अनुमानित समय रहता है। अब जैसे अभी देखा जाए तो एक मिनट, हम लोग देखेंगे कि कहता है कि 150 साल पहले, ठीक, क्या होता कि इस समय जो है करीब 150 साल पहले पंजाब में जो है सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ये 150 साल पहले हम लोग करीबन, हमको लग रहा है 4-5 साल से ये चीज़ हम देखते आ रहे हैं। ठीक, अब हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके बाद समय बढ़ा नहीं है। मान लिया कल 5 साल से हम देखते आ रहे हैं तो 155 साल पहले हो जाना चाहिए था। उसके बाद ये कहता है कि इसके 80 साल बाद, ठीक,
लगभग 1921 के अप्रॉक्स जो है ये दयाराम साहनी जो है इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। तो इस तरीके से इसमें तिथि को लेके जो है काफ़ी सारा ये है। वही धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ये सारा चीज़ें जो है कन्फ्यूजन क्लियर होगा। अभी हम लोग एक कहा जाता है ना कि सबसे पहले एक शेप बना रहे हैं। जब शेप तैयार हो जाएगा फिर उसमें देखा जाएगा कि हम लोग को आगे क्या सब चीज़ें भरना है। मोटा मोटी समझा जाए तो एक हम लोग ऐसा बर्तन तैयार कर रहे हैं जिसमें हम लोग को सामान इकट्ठा करना है। ठीक, इसी के साथ आपका ये चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग जो है 4थे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।